नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर काफ़ी दिनों बाद जोरदार हमला बोला है। मरवाही में इस तरह की खबरें उड़ी थी मरवाही उपचुनाव के दौरान कि अमित जोगी को कांग्रेस ने सेट कर लिया है या उन्हें धमका दिया गया है। जब महीनों तक अमित जोगी चुप थे तब इस बात को बल भी मिल गया था, लेकिन 6 बिंदुओं को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के युवा नेता अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उसे एक करप्ट सरकार का तमगा दे दिया है। 6 बिंदुओं पर हम बता देते हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला है। शराब, माइनिंग और ट्रांसफ़र उद्योग, इन खास तौर पे इन 3 बातों को मुद्दा बनाकर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अमित जोगी ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में यह लिखा है कि रोज़ बरोज़ करोड़ों की शराब की जो बिक्री है वो कच्चे में होती है। आप सब ने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि शराब की दुकानों पर किस कदर भीड़ लगी होती है, ख़ास तौर पर शाम से लेकर रात के बीच। इस दौरान कच्चे में शराब की बिक्री होती है, यानी कि जो लोग शराब लेने के लिए जाते हैं वो लोग बिल आदि नहीं लेते हैं। तो अमित जोगी ने लिखा है, चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री कच्चे में होती है, इसलिए लगभग 2.5 करोड़ रुपया रोज़ बोरों में भरकर सीएम हाउस में जाता है। इस तरह की बातें लिखी हैं अमित जोगी ने और उन्होंने यह ब्यौरा भी दिया है कि 2.5 करोड़ रुपए रोज़, यानी कि महीने में 70 करोड़ रुपया सिर्फ शराब से अवैध कमाई है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। अमित जोगी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने उद्योगों की बात करते हुए लिखा कि एमडीओ के जरिए बैकडोर एंट्री देकर एमडीओ के जरिए भी भूपेश सरकार कमाने में लगी है। गौरतलब है कि पर्यावरण के जानकार आलोक शुक्ला भी भूपेश सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं, भूपेश सरकार और मोदी सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें एमडीओ के जरिए उद्योगपतियों को बैकडोर एंट्री दे रही है। इस तरह की बातों का खुलासा थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ वेबसाइट ने किया है, मीडिया हाउसेस ने, कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु राज्य को केंद्र सरकार बड़ा रॉयल्टी देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को वो रॉयल्टी कम देती है, जबकि दूसरे राज्य में खनन काफ़ी कम होता है और छत्तीसगढ़ राज्य में दुगना या तिगुना खनन के बाद भी रॉयल्टी कम मिलती है। बावजूद भूपेश बघेल जिस तरह से धान खरीद के मामले पर, एफसीआई के मामले पर, बारदानों के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, तो रॉयल्टी के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोई बड़ी बात नहीं कही है। बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्य को ज़्यादा रॉयल्टी दे रही है और छत्तीसगढ़ सरकार को कम दे रही है, लेकिन भूपेश सरकार ने कोई बड़ी आपत्ति नहीं की है। वापस आते हैं अमित जोगी के आरोपों पर। अमित जोगी ने ट्रांसफ़र उद्योग के बारे में लिखा है कि ट्रांसफ़र उद्योग के चलते भी भूपेश सरकार बड़ी कमाई कर रही है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने उन्हें बताया था कि यदि ट्रांसफ़र उद्योग नहीं हो तो पिछड़ों की राजनीति भी नहीं हो सकती है। एक दूसरा आरोप अमित जोगी ने यह भी लगाया है कि ये जो बड़े पैमाने पर 10-20 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो अवैध कमाई हो रही है, उसके चलते एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 5% की फंडिंग होती है का आरोप भी लगाया है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने।